अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। नाज़रीन, आज हम पीटीआई के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। तो ऐसे में पीटीआई को अभी तक सियासी सरगर्मियों में खुलकर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जबकि दीगर जमातें जो है उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है। तो उस हवाले से मैं कुछ आपको अपडेट देना चाह रहा था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह जो सिग्नल्स आ रहे हैं अडयाला जेल से भी और मुख्तलिफ जगहों से, और सबसे बढ़ के कुदरत की तरफ से, क्योंकि ये अगर आप जो ये नस्तीन का जब कोई नारा लगाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता। तो कुछ इस तरह के हालात करवट ले रहे हैं कि जिसके बाद पीटीआई के हक में हालात साजगार हो जाएंगे इलेक्शन से कबल। और अब सबसे बड़ी बात है कि अवाम की राय इस वक्त पूरे मुल्क में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें पीटीआई का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। तो आप इमरान खान को जेल में भी रखेंगे तो उसके उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो मजबूरी बन जाएगी आपको उसको जेल से रिहा करना। तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई की कुछ अंदर खाते को डील भी फाइनल हो गई है, बातचीत चल रही है, तो उसमें भी अच्छे जो सिग्नल आए हैं। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की डील के ऊपर एक और डील होने जा रही है और पीटीआई की डील होने जा रही है। तो उसमें दो लाडलों में से किसी एक लाडले को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ज्यादा चांसेस पीटीआई के नजर आ रहे हैं। क्यों कि फौज उसके साथ खड़ी होगी जिसके साथ अवाम है, क्योंकि हमारी फौज जो है वो कभी भी अपनी कौम या मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। तो मेरे ख्याल में फौज ने इनको पहले आजमाया है, इनको मौका दिया है, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, कि वो अपनी ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, देखें। अगर तो उनमें दमखम है तो फिर इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये अवाम इनके जलसों में शिरकत नहीं करती और पीटीआई के बगैर लीडरशिप के जो जलसे हो रहे हैं केपीके के अंदर या मुल्क के दीगर हिस्सों में, तो उसके बाद मेरे ख्याल में फौज को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अवाम जो है वो इमरान खान को देखना चाह रही है इक़्तिदार के अंदर। तो ऐसे में जो हमारे इदारे हैं वो इस लिहाज से उन्होंने कुछ फैसले किए हैं कि वो आगे जाके इलेक्शन जो करीब आएगा तो इमरान खान के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा और इदारे उसको कुछ रिलीफ देंगे। अगर वो जेल में भी रहेगा तो उसकी पार्टी को इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल जाएगी, और उसका जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसकी चाहे आप जितनी भी मुखालफत करेंगे, लेकिन चूंकि बैलेट पेपर की ताकत जो है वो अवाम के पास है, वोट की ताकत अवाम के पास है। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के अच्छे दिन आने वाले हैं, पीटीआई के अच्छे दिन आने वाले हैं, और लग ऐसे रहा है कि कुदरत कुछ हालात को इस करवट तब्दील कर रही है कि जहाँ पे इंसानों की तमाम जो चालें हैं, साजिशें हैं, जो भी रुकावटें इंसानों की तरफ से क्रिएट की गई हैं पीटीआई के रास्ते में, वो मेरे ख्याल सब दूर हो जाएंगी और इमरान खान साहब आसानी उनको अबूल करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। तो मैंने ये इसलिए प्रोग्राम किया है क्योंकि बज़ाहिर जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें शायद लोग ये समझ रहे हैं और हमारे पॉलिटिशियन भी यही समझ रहे हैं, वो पीएमएलएन की तरफ दौड़ रहे हैं टिकट लेने के लिए। लेकिन पीटीआई जिसको भी टिकट देगी, अभी तक तो उनके कोई उम्मीदवार सामने नहीं आए, लेकिन जिसको भी जिस हल्के से टिकट मिलेगा वो चाहे उसके मद्दे मुकाबले जितना मर्जी बड़े से बड़ा लीडर होगा उसको टफ टाइम देगी पीटीआई। और पीटीआई का रिजल्ट जो है अभी से सामने जाहिर हो चुका है अवामी हलकों में, और सोशल मीडिया के ऊपर भी हर जगह उनकी आवाज़ इमरान खान के हक में उठ रही है, जो कि इसमें दिन ब दिन आगे तेजी आएगी। तो पीटीआई को आप कमज़ोर ना समझें, पीटीआई को आप अंडर एस्टिमेट न करें, चाहे वो जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो। आप के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और इदारों के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसे में इदारे कोई गलत काम करेंगे या रिजल्ट्स को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद होगा कि जब ये पिछली के गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद होने के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें हमजा शहबाज साहब सीएम पंजाब थे, तो पीटीआई के 20 एमपी छोड़ के नून को उन्होंने ज्वाइन किया था और मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पूरे पंजाब के अंदर। तो उसमें पीएमएलएन की सिटिंग गवर्नमेंट थी और पूरी सपोर्ट थी, इंतजामी मशीनरी, सब लोग पीएमएलएन के उम्मीदवारों के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने वो नशिस्तें जीत ली थी और क्लीन स्वीप कर दिया था। तो ये होती है अवाम की ताकत। तो अवाम की राय को कोई नहीं बदल सका। क्यों कि जब इलेक्शन 8 फरवरी को हर बंदा, इंटरनेशनल मीडिया, कौमी मीडिया, इलाकाई मीडिया, हर पोलिंग स्टेशन की जब फुटेज दिखाएगा कि पीटीआई के जो कैंप होंगे उनके अंदर रश लगा हुआ होगा, पीपल्स पार्टी या नून लीग के कैंप्स में खामोशी होगी, तो रिजल्ट तो पहले ही अनाउंस हो जाएगा, 5 बजे से पहले ही पोलिंग जो है वो उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो उसको फिर कोई ताकत बदल नहीं सकती। हुकूमतें क्या करती हैं या इंतजामी मशीनरी क्या करती है कि 19-20 का या 18-20 का फर्क निकाल लेती है,
لیکن جہاں پہ ایک طرف عوام کا رش اور دوسری طرف کیمپ خالی پڑے ہوں وہاں انتظامی مشینری بھی ناکام ہو جاتی ہے. جس طرح کہ وہ ضمنی انتخابات پنجاب میں جو ہوئے تھے اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی نون لیگ کی تھا. مریم نواز صاحبہ خود اس کو الیکشن کمپین کو دیکھ رہی تھی, ریڈ کر رہی تھی, اور تمام انتظامی مشینری, تمام ڈپٹی کمشنرز, سیکرٹریز سب نون کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود عوام کی طاقت جیت گئی. عوام نے جو فیصلہ دیا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ایم پی منتخب ہوئے. تو میرے خیال میں 8 فروری کو بھی کچھ اسی طرح کا منظر ہوگا کہ الیکشن کیمپس کے اندر پی ٹی آئی کے کیمپس چھوٹے پڑ جائیں گے, اتنی عوام کا اتنا رش ہو جانا ہے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیمپس میں سناٹا ہوگا یا تھوڑے ووٹس ہوں گے. تو میرے خیال میں جہاں مقابلہ 18, 19, 20 کا ہو وہاں تو مینیج کیا جا سکتا ہے, ادارے مینیج کر لیں گے. لیکن جہاں فرق اتنا واضح ہو جائے کہ ایک طرف 90% لوگ ہوں, ایک طرف 10% لوگ ہوں, یا ایک طرف 70% کر لیں, ایک طرف 30% کر لیں, تو وہاں پہ آپ کبھی بھی ریزلٹس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں ابھی سے جو الیکشن کے نتائج نظر آ رہے ہیں, اگر حالات سازگار رہے اور تمام جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ اسمبلیز میں آئے گی. صوبائی اسمبلیز میں بھی, قومی اسمبلیز میں, اور گورنمنٹ انہی کی بنتی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے, کیونکہ انتخابی کمپین کے دوران ان کو جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ان کو فی الحال جیل میں ہی رکھا جائے گا. الیکشن کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا جب ان کی پارٹی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ تھی ناظرین پی ٹی آئی کے حوالے سے اپڈیٹ. پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں پریشان نہ ہو, بلکہ اپنا ان کا حق ہے کہ اپنا وہ سیاسی جو کردار ہے وہ ادا کرے ملک کی بہتری کے لیے, اور تمام جماعتوں کے سیاسی ورکرز کا حق ہے وہ اپنی اپنی پارٹی کی کمپین چلائیں. سب کو یہ برابر حق ہونا چاہیے. جمہوریت اسی کا نام ہے. تو دیکھیں فیصلہ تو 8 فروری کو آئے گا, لیکن بظاہر جو حالات ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شاہد ملک اسٹار کو اجازت دیں. اللہ حافظ.